मुल्क तेजी से दलदल की तरफ बढ़ने लगा। सब खामोश तमाशाई बन गए। मुल्क के खिलाफ एक और साजिश के आसार नजर आ रहे हैं। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स भी साजिश का हिस्सा। कॉलम कुछ अरसे से वतन अजीज साजिशियों की जद में है, लेकिन किसी को भी इसकी जरा बराबर फिक्र नहीं। सब खामोश तमाशाई बनकर गुलिस्तान को उजड़ते हुए देख रहे हैं। अवाम रुल रहे हैं। कारोबारी तबका और किसान नामुसाइद हालात और बेयकीनी के शिकार हैं। शायद कुछ दोस्त इस बात को पसंद नहीं करते, लेकिन सच ये है कि मुल्क तेजी से एक ऐसी दलदल की तरफ बढ़ रहा है जिससे निकलना किसी के बस में नहीं होगा। इसके लिए वो लोग जिनको मुल्क की फिक्र है वो यकीनन इन हालात पर शदीद परेशान हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास न मतलूबा ताकत है न इख्तियार है, और जो कुछ कर सकते हैं वो कुछ नहीं करते। बाज लोग ये कहते और समझते हैं कि बैरूनी दबाव बाज मामलात में रुकावट है। अगर इस मंतक को मान लिया जाए फिर ये तो सच हुआ कि हम खुद मुख्तार मुल्क की आजाद कौम नहीं है। अगर हम इतने मजबूर हैं और वसाइल के बावजूद दूसरों के आगे झुककर और जी सर कह के महज वक्त गुजार रहे हैं, तो कौम को किसी खुशफहमी में क्यों मुब्तला रखा जा रहा है? शायद कौम को सच बताने पर बैरूनी दबाव का असर या नाराजगी का खतरा नहीं होगा। कौम को सच बताया जाए और कश्ती जिस तरह भी चल रही है उसे बैरूनी मौजों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए, लेकिन कश्ती के मुसाफिरों का सही सूरत हाल से आगाह होना तो उनका हक बनता है। हम गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ईरान से गैस लेने के लिए पाइपलाइन तक नहीं बिछा सके। अब भी ईरान पर पाबंदियों को वजह बनाकर इस खौफ से कुछ नहीं कर सकते कि कहीं बैरूनी दबाव की वजह से हमारी रोजी रोटी ही बंद न हो जाए। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान पर हमने बड़ी बगलें बजाई और कुछ मुआहदे भी किए, लेकिन इन मुआहदों पर किसी किस्म की पेशरफ्त की कौम को कोई खबर और इल्म नहीं, और लगता है कि वो मुआहदे भी बैरूनी दबाव तले दब जाएंगे या दब गए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान की चाबहार बंदरगाह को मुकम्मल करने के मंसूबे पर काम करने वाली भारतीय कंपनियों को धमकी दी है कि इस मंसूबे पर काम जारी रखने पर अमेरिका इन कंपनियों पर पाबंदी लगा देगा, लेकिन भारत ने इस अमेरिकी धमकी को खातिर में न लाते हुए मुस्तरद कर दिया है। भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर ने पिछले दिनों कोलकाता में एक तकरीब से खिताब करते हुए अमेरिकी धमकियों को यकसर मुस्तरद करने का ऐलान किया है। ये वो तमाम सूरत हाल है और हम फिर भी कौम को इस खुशफहमी में मुब्तला रखते हैं कि रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। नामालूम वजूहात की बिना पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान अचानक मुलतवी हो गया है। अब इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद उनका दौरा ईद उल अज़हा के बाद मुमकिन हो। उनके दौरे तक शायद सऊदी हुकूमत और प्राइवेट इदारों से मामलात भी मुअत्तल रहेंगे। पाकिस्तान क्या करे? हमसे तो एक शख्स या जमात नहीं संभाली जा रही। अहबाब नाराज न हो, लेकिन ये रोजे रोशन की तरह आया है। हम अंदरूनी और बैरूनी साजिशों में उलझे हुए हैं, और हैरत अंगेज बात यह है कि इस जाल से निकलने और इस जाल को तोड़ने की तदबीर और कोशिशें भी नहीं करते। हमारी बस एक ही कोशिश है कि किसी तरह कहीं से कर्ज मिल जाए, और उसी को हम मईशत की बेहतरी कहते हैं। जो कर्ज पहले लिए गए हैं, कोई बताए कि उन कर्जों से मुल्क में क्या माशी बेहतरी आई जो अब नए कर्जे लेने से आएगी। हकीकत तो ये है कि नए कर्जों में से एक बड़े हिस्से को तो हम पुराने कर्जों की किस्तों की अदायगी में देते हैं, और जो बाकी बचता है उससे क्या माशी बेहतरी होती है आज तक नजर नहीं आई। वक्ती तौर पर कहा जाता है कि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसमें कमी हो जाती है। हाल तो यह है कि तनख्वाहों की अदायगी और हुकूमती अखराजात बशमूल अलल्ले तलल्ले इन्हीं कर्जों से पूरे किए जाते हैं। ये सिर्फ मौजूदा दौर में नहीं हो रहा, कौम के साथ ये मजाक तवील अरसे से जारी है। दिलचस्प बात यह है कि कर्जे हुक्मरान लेते हैं, लेकिन बोझ अवाम पर डाल दिया जाता है, जो वो महंगाई और टैक्सों की सूरत में अदा करते हैं। हर हुकूमत को मालूम होता है कि वो तो इख्तिदार के मजे लूट कर चली जाएगी, लेकिन उन कर्जों की अदायगी इस लाचार, लावारिस और बेबस कौम ने ही करनी है, और ये घन चक्कर यूं ही चल रहा है। इस वक्त मुल्क के खिलाफ एक और साजिश के आसार नजर आ रहे हैं। इस वक्त IMF के साथ एक और बड़े कर्ज के लिए बातचीत का आगाज हो रहा है। ऐसे वक्त में इदारों के दरमियान खलीज और टकराव की सूरत हाल, आजाद कश्मीर जैसी पुरअमन आजाद रियासत में अचानक पुरतशद्दुद एहतजाज और फसादात, मुल्क में एहतजाजी तहरीक शुरू करने की धमकियां और तैयारियां, बाज लोगों की अमरीकी ओहदेदार से मुलाकातें और उसमें इलेक्शन में धांधली और इंसानी हुकूक पर जोर देना, एक मखसूस शख्स को खुसूसी रिलीफ, मखसूस जमात के बाज लोगों को 9 मई के वाकयात में रियायतें और दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का आ जाना जिसमें मखसूस लोगों के नाम शामिल और बाज खास को इस फहरिस्त में शामिल न करना, ये सब कुछ इत्तेफाकिया नहीं, ये पाकिस्तान दिफाई इदारों और बाज सियासतदानों के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश लगती है। क्या कोई है जो इस सूरत हाल का नोटिस लेकर ऐसी कार्रवाई करे कि आइंदा कोई ना मुल्क और दिफाई इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जुर्रत कर सके, और न ऐसे अनासिर को किसी भी तरह की कोई रियायत मिल सके। 190 मिलियन पाउंड केस में अब मजीद लोग भी मुस्तफीज हो सकते हैं। खाओ पियो जलाओ तोड़ो और मजे करो, घबराना नहीं, क्योंकि कोई कुछ नहीं कहता।